आप सभी को राम नाम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखी है। प्रियंका वाड्रा ने अपने उस पोस्ट के जरिए एक चीज तो साबित कर दिया कि उनके लिए या फिर गांधी परिवार के लिए भारत देश से ज्यादा महत्वपूर्ण मुस्लिम वोट बैंक है। प्रियंका वाड्रा या फिर गांधी परिवार मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए भारत के प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने में पीछे नहीं हटेंगी। अगर इसके लिए उनको विश्व स्तर पे अगर भारत के प्रतिष्ठा को भी अगर दांव पे लगाना पड़े तो वह लगा देंगी, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को वह नाराज नहीं कर पाएंगी। ऐसा कि आप सभी को पता है कि इस समय मुस्लिम वोट बैंक प्रियंका वाड्रा के लिए कितना अहम है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा केरल के वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने जा रही हैं और केरल का वायनाड सीट, जिस सीट से पिछले 2 बार से राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं, वह सीट अत्यंत मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है और वहां से चुनाव वही व्यक्ति जीत सकता है जिसके साथ मुस्लिम वोट बैंक हो। और इस समय इस उपचुनाव में प्रियंका वाड्रा का जो मुकाबला है वह केरल के उस पार्टी के साथ से है जो लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले केरल में हमास के आतंकी खालिद मसेल का वर्चुअली जनसभा का आयोजन करवाया था। जी हाँ, और जब ऐसे लोगों से प्रियंका वाड्रा का मुकाबला केरल के वायनाड सीट पे है, जो सीट मुस्लिम बहुल सीट है, ऐसी परिस्थिति में यह सामान्य सी बात है कि प्रियंका वाड्रा के लिए मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना, एकत्र करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और उसी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रियंका वाड्रा ने 2 दिन पहले किए गए अपने पोस्ट में भारत के सबसे करीबी मित्र देश, जिसने हर एक मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को, जिन प्रतिबंधों को नजरअंदाज करना बड़े बड़े देश के लिए भी संभव नहीं था, उन देशों के प्रतिबंधों को नजरअंदाज करके वह देश मुश्किल समय में भी, चाहे भारत में सरकार किसी का भी रहा हो, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का रहा हो, उसने मदद किया। लेकिन आज सिर्फ एक उपचुनाव जीतने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए, सत्ता में आने के लिए इस कदर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार बौखला गया है, इस कदर हताश और निराश हो गया है कि वह उस महत्वपूर्ण मित्र देश का भी, उस देश के राष्ट्र अध्यक्ष को भी भला बुरा कहने से, उनको गाली देने से बाज नहीं आ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने घृणित राजनीतिक चेहरा को दिखाते हुए ने इस पोस्ट के जरिए इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को जितना भला बुरा हो सके उन्होंने कही है। बेंजामिन नेतन्याहू को जो खुलकर हमेशा हर एक मुश्किल घड़ी में भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहता है, उस इजराइल और उस इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष को प्रियंका गांधी बर्बर बता रही हैं। इजराइल के उस कार्रवाई को, जो वह एक खूंखार इस्लामिक आतंकवादी संगठन के खिलाफ कर रहा है, उस कार्रवाई को बर्बर बता रही हैं, उसे नरसंहार बता रही हैं। और यह प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी यह काम उस समय से कर रही है जब से इजराइल ने अपने ऊपर जो 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन समर्थित आतंकवादी हमास के द्वारा जो हमला हुआ था, उसका जवाब जब देना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी का वही रवैया है, उनके नेताओं का वही रवैया है। वो तभी से खुलकर फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के साथ खड़ा है। वो हमेशा इस्लामिक आतंकवादियों का खुलकर समर्थन करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में फिलिस्तीनी आतंकवादियों के समर्थन के लिए बाकायदा प्रस्ताव पास किया था और उस प्रस्ताव में भी इजराइल के कार्रवाई को नरसंहार बताया था, गलत बताया था। जबकि पूरे दुनिया ने देखा कि पहला हमला खुद फिलिस्तीनी आतंकवादी हमास ने किया था और उस दिन किया था 7 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन इजराइल में लोग राष्ट्रीय पर्व मना रहे थे। और उस हमले को छोड़ दीजिए, 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने इस पोस्ट के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू को, उनके सरकार को, उनके कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और नरसंहार बताया है। उसी इजराइल में
ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल के ऊपर रॉकेट हमला किया। और वह रॉकेट हमला कहां पर किया? वह प्लेग्राउंड में किया, जहां पर बच्चे, नवयुवक फुटबॉल खेल रहा था। उस खेल के मैदान में ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान के सीमा से रॉकेट हमला किया, जिस हमले में इजराइल के 12 नागरिकों की, युवाओं का मौत हो गया। यह कल का घटना है, लेकिन प्रियंका गांधी को यह दिखाई नहीं देता। प्रियंका गांधी ने आज तक हमास के 7 अक्टूबर वाले भीषण और बर्बरतापूर्ण हमले का कभी विरोध नहीं किए। कभी उन्होंने नहीं कहा कि आतंकवादी हमला गलत था। लेकिन जब इन इस्लामिक आतंकवादियों को इजराइल जैसा एक मजबूत देश, बेंजामिन नेतन्याहू जैसा एक मजबूत नेता मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, और पिछले कई एक महीनों से दे रहा है, और लगभग उन्होंने फिलिस्तीन में हमास को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वह अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देगा, और मिला देते हैं, उसी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद यह कहा था कि यह युद्ध, यह हमला तब तक बंद नहीं होगा जब तक हमास आतंकवादी का पूरी तरीके से समूल विनाश नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा था कि मैं गाजा का नक्शा बदल के रख दूंगा भाई, क्योंकि उनके नागरिकों का हत्या किया गया था, वो भी एक आतंकवादी संगठन के द्वारा। लगभग 1000 से अधिक लोग हमास के उस 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए थे इजराइल के। और तब से लेकर अब तक इजराइल और इजराइल का सरकार, इजराइल का सेना सिर्फ एक मोर्चे पे नहीं, कई एक मोर्चों पे कई एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन से लड़ रहा है, और उन सभी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जिस परिस्थिति में इस समय इजराइल खड़ा है, जिस तरीके का बेहद कठिन परिस्थिति इजराइल के सामने है, ऐसा परिस्थिति अगर दुनिया के किसी भी देश के सामने होता तो अब तक वो घुटने टेक दिया होता। लेकिन इजराइल जो कि मजबूती के साथ इन सभी इस्लामिक कट्टरपंथी, चरमपंथी आतंकवादी समूहों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, और उनका वह रुख, उनका वह जवाब भारत में रहने वाले कुछ आतंकी समर्थकों को हजम नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह ऐसे तथाकथित नेता है, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर असउद्दीन ओवैसी हो, जिसने संसद में शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। भारत में कई एक ऐसा संगठन है जो तथाकथित छात्रों का नाम पे चलता है, लेकिन वह इजराइल के खिलाफ, हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में कई एक बार रैलियां कर चुका है। लेकिन इन सभी लोगों को इजराइल का कार्रवाई दिखाई देता है, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और अन्य इस्लामिक आतंकवादी संगठनों का घृणित कार्य दिखाई नहीं देता है। ये लोग कभी भी उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। अभी जो प्रियंका गांधी इजराइल को पाठ पढ़ा रही है, वो प्रियंका गांधी न जाने किस दुनिया में रहती है। 17 जुलाई जिस दिन मुहर्रम था, उसी दिन उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दलित युवा तेजराम को लगभग 150 से 200 मुस्लिम के भीड़ों ने उनके घर से खींच कर ले गया और मस्जिद में ले जाकर उसका हत्या कर दिया। क्या आपने कभी 17 जुलाई से लेकर अब तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के एक्स अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई पोस्ट देखा है तेजराम के समर्थन में, उनके अपराधियों के खिलाफ? नहीं देखे होंगे, और ये लोग कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि इन लोगों का मकसद, इन राजनीतिक दलों का मकसद सिर्फ एक होता है कि किसी भी तरीके से इनको सत्ता मिलना चाहिए, इनको पावर मिलना चाहिए। यह सत्ता और पावर के लिए किसी भी समाज का बहिष्कार कर सकते हैं और किसी भी संगठन का समर्थन कर सकते हैं। जो हिजबुल्लाह, हमास और अन्य इस्लामिक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहा है, क्या भरोसा कि कल अगर भारत के ऊपर इस तरीके का कोई आतंकवादी संगठन हमला करता है तो यह उनका समर्थन नहीं करेंगे। जो प्रियंका गांधी इजराइल के कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण और नरसंहार बता रहा है, यह क्या गारंटी है? क्या वह प्रियंका गांधी कल भारत अगर इस तरीके का कोई कार्रवाई करता है तो उसको नहीं नरसंहार और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं बताएगा? इसका क्या गारंटी है? प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को दुनिया का हर एक घटना दिखाई देता है, लेकिन भारत में घटने वाली घटना दिखाई नहीं देता है। आज जिस तरीके से मुखर होकर कांग्रेसी नेता इजराइल का विरोध कर रहे हैं, क्या इन नेताओं के मुंह से कभी भी इस तरीके का विरोध पाकिस्तान के लिए देखा? पाकिस्तान में
पलने वाले आतंकवादियों के लिए देखा। 2008 में जब मुंबई में पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला किया था, उसमें 250 से अधिक लोग मरे थे। क्या प्रियंका गांधी उस समय दूध पीती हुई बच्ची थी? क्या राहुल गांधी दूध पीते हुए बच्चे थे? नहीं। क्या इन लोगों ने भी इस तरीके का पोस्ट उन आतंकवादियों के खिलाफ किया? उस घटना को इन्होंने बर्बरतापूर्ण घटना बताया? नहीं बताया था, नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो यहाँ रहने वाला एक बड़ा वर्ग है जो ऐसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है, उनके कार्यवाही को जस्टिफाई करता है, वह वोट बैंक समूह नाराज न हो जाए, वह कहीं इनसे अलग ना हो जाए, वह कहीं अपना समर्थन इनको देना बंद न कर दे। सिर्फ उस समाज का, उस वोट बैंक का समर्थन लेने के लिए ये लोग या इस तरीके के जितने भी नेता है वो सब इस तरीके का कार्य करती हैं। जिस इजराइल के मदद से प्रियंका गांधी का दादी इंदिरा गांधी 1971 का चुनाव जीती, जिसका ढिंढोरा हर एक कांग्रेसी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पीटता है, आज उसी इंदिरा गांधी का पोती प्रियंका गांधी एक उपचुनाव जीतने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उसी इजराइल और इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष को गाली दे रही है, उसे राक्षस बता रही हैं, उनके कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण बता रही हैं, उस राष्ट्राध्यक्ष को बर्बर बता रही हैं जिन्होंने इनके दादी को मदद किया था, जिनके सरकार ने, जिनके देश ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को नजरअंदाज करके किया था। अगर शायद उस लड़ाई में इजराइल मदद ना करता तो जिस तरीके का ढिंढोरा आज कांग्रेसी पीटता है, शायद उनको वह ढिंढोरा पीटने का मौका नहीं मिलता और भारत का बहुत बुरी तरीके से हार होता। क्योंकि किसी भी युद्ध में हथियार और सूचना सबसे अहम बिंदु होता है और इस दोनों ही मोर्चों पे इजराइल ने भारत सरकार का, इंदिरा गांधी सरकार का बढ़ चढ़कर सहयोग किया था, बहुत हायर लेवल पे, जिसका कभी भी बदला भारत नहीं चुका पाएगा। आज जब इजराइल को समर्थन और सहायता की आवश्यकता है तो गांधी परिवार, उनके राजनीतिक चिराग उसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को गाली दे रही। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज भारत सरकार पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन भारत सरकार के रुख से बिल्कुल अलग जाकर गांधी परिवार के लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, भारत में रहने वाले हमास प्रेमियों को खुश करने के लिए, हिजबुल्लाह प्रेमियों को खुश करने के लिए इजराइल के कार्रवाई को, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष को बर्बर और नरसंहारक बता रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को जो इस तरीके का एहसान फरामोश होते हैं। इतना नमक हरामी, इतना एहसान फरामोशी तो कोई जानवर भी नहीं करता है जितना ये नेता लोग करते हैं। प्रियंका गांधी के इन बयानों का असर ना तो इजराइल के सरकार पे पड़ने जा रहा है और ना ही बेंजामिन नेतन्याहू पे। प्रियंका गांधी का हैसियत ही क्या है, पहचान क्या है? कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी का हैसियत इतना है कि 403 विधानसभा वाले प्रदेश में सिर्फ इन्होंने 3 विधायक जितवा पाए थे, यही हैसियत है प्रियंका गांधी का। इसलिए इनके बयान का कोई मतलब नहीं है, इनके बयान से कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल नहीं मचने जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर प्रियंका गांधी इस तरीके का पोस्ट कर रही हैं, इस तरीके का बयानबाजी कर रही हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे भारत से है, भारत में रहने वाले उन हमास प्रेमियों से है, उन हिजबुल्लाह प्रेमियों से है जो खुलकर इस्लामी आतंकवादियों का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। क्योंकि उनका वोट प्रियंका वाड्रा के लिए, गांधी परिवार के लिए और मोदी विरोधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मोदी विरोध का ही आलम है कि मोदी विरोधी जितने भी नेता है वह उन विश्व के उन सभी नेताओं को, उन सभी राष्ट्राध्यक्षों को अपमानित करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनका अपमान करते हैं, जो नरेंद्र मोदी और भारत के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई देता है। जिस तरीके से ये लोग अपने देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, उसी तरीके का एजेंडा ये लोग वैश्विक स्तर पे भी चला रखा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। किसी भी देश का चाहे कोई भी नेता हो, उनका पहला कर्तव्य है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो, अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, तो हमेशा उनको अपने देश के स्टैंड के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि देश के नजरिए को, देश के विचार को ताक पर रख के उनका अपना अलग स्वतंत्र विचार प्रदर्शित करना चाहिए। यह देश हित में नहीं हो सकता है। इसका प्रभाव सीधे सीधे देश से जुड़े हुए हितों पर, मुद्दों पर पड़ता है। शायद इस बात को गांधी परिवार ने, प्रियंका वाड्रा ने पीछे छोड़ दिया है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरीके से
इस देश का मुस्लिम वोट बैंक खुश हो, उनसे जुड़ा रहे और उपचुनाव में उनको जीत मिले और वह संसद पहुंचे। बस उनका यही एक एजेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाहर में जाए देश, बाहर में जाए देश हित, बाहर में जाए वैश्विक स्तर पे भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा, इन सबसे उनका कोई लेना देना नहीं है और अतीत में भी नहीं रहा है। अतीत में भी गांधी नेहरू परिवार ने सिर्फ वही काम किया जिससे उनको राजनीतिक और आर्थिक लाभ हो। उन्होंने कभी भी देश हित के लिए कोई फैसले नहीं किए, देश हित के लिए कोई काम नहीं किए। जो भी किए, जो भी फैसले किए, जो भी काम किए, अपने और अपने परिवार के हित के लिए। और वही काम अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी या फिर मोदी विरोधी नेता और दल करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रियंका गांधी का यह पोस्ट है, जिसमें वह इजराइल और इजराइल के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, उन सभी को बर्बर और हिंसक बता रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।